हम सब किसी ना किसी को कॉपी करते हैं। आप भी डेफिनेटली किसी ना किसी को तो ज़रूर कॉपी करते ही होगे। चाहे वो कोई एक्टर हो, यूट्यूबर हो या हो मोटिवेशनल स्पीकर। कॉपी करना हमारे नेचर में ही होता है। अब प्लेटो ने भी एक थ्योरी दी है जो कॉपी करने यानी कि नकल करने के ऊपर ही बेस्ड है। और उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ ममीसिस, जो कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रुबीना यूसुफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ममीसिस का मतलब जानेंगे। गाइस, ममीसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू इमिटेट, यानी कि नकल करना या कॉपी करना। तो गाइस, हम एक ऐसी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें नकल के बारे में कुछ बताया गया है। ये थ्योरी प्लेटो ने दी है। गाइस, प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। अपनी थ्योरी थ्योरी ऑफ ममीसिस में प्लेटो कहते हैं कि जितनी भी आर्ट होती है, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग हो या ड्रामा हो, ये सभी चीज़ें, ये सारी आर्ट्स कॉपीड होती हैं। कॉपी करके या नकल करके ये सारी आर्ट्स बनाई जाती हैं। ये क्या बात हुई? बेचारे आर्टिस्ट इतनी मेहनत से आर्ट बनाते हैं, उन्हें ये कॉपीड कह रहे हैं। देखो, प्लेटो का मानना है ये आर्ट हमारी लाइफ की कॉपी होती है। पेंटर वही तो ड्रॉ करता है जो उसे दिखाई देता है रियल में। वो उन्हीं चीज़ों को तो पेंट करता है जो रियल वर्ल्ड में होते हैं। तो पेंटर क्या करता है? रियल वर्ल्ड की चीज़ों को कॉपी करके अपनी पेंटिंग बनाता है। या पोइट को देख लो, वो अपनी पोइट्री में किसी ना किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सपोज एक रिवर है और पोइट उस रिवर की खूबसूरती के बारे में पोएम लिख रहे हैं, तो वो अपनी पोएम में एक तरह से रिवर को ही तो कॉपी कर रहे हैं। ये मानना था प्लेटो का। प्लेटो कहते हैं कि जो हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, वो आइडिया ही रियलिटी है, क्योंकि हमारे माइंड में जो आइडिया आया वो कॉपीड नहीं होता है, बल्कि वो हमारे माइंड में खुद से आता है। तो प्लेटो कहते हैं कि जो आइडिया आता है माइंड में, उसी की नकल करके आर्ट बनती है। और आइडिया को क्या बताया था प्लेटो ने? रियलिटी। सिंपली हम कह सकते हैं कि आइडिया या रियलिटी को कॉपी करके आर्ट बनाई जाती है। प्लेटो ने अपने इस थ्योरी ऑफ ममीसिस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने एक कारपेंटर और चेयर का एग्जाम्पल दिया है। देखिए गाइस, एक कारपेंटर है, उसके माइंड में आइडिया आया कि चलो भाई एक चेयर बनाते हैं। अब उस कारपेंटर के माइंड में जैसी चेयर का आइडिया आया, वैसी ही चेयर उसने बना भी ली। अब एक पेंटर आया, उसे वो चेयर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और उसने उस चेयर की हूबहू पेंटिंग बना दी। तो पेंटर ने क्या किया? कारपेंटर की आइडिया को कॉपी कर लिया, यानी कि उसकी यूनिक चेयर को कॉपी करके उसने अपनी पेंटिंग तैयार कर ली। तो ये एक बात कही प्लेटो ने अपनी इस थ्योरी ऑफ ममीसिस में। दूसरी बात, प्लेटो ये कहते हैं कि भाई फ़िलॉसफी पोइट्री से ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा सुपीरियर होती है। गाइस, फ़िलॉसफी यानी कि लाइफ की मीनिंग और लाइफ से जुड़े जितने भी आइडियाज़ होते हैं, वो हमें फ़िलॉसफी में जानने को मिलते हैं। प्लेटो फ़िलॉसफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि फ़िलॉसफी में आइडियाज़ के बारे में बताया जाता है। फ़िलॉसफी आइडियाज़ के साथ डील करती है। और प्लेटो खुद भी एक फ़िलॉसफर थे। लेकिन पोइट्री में इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। पोइट्री में रियलिटी नहीं बल्कि इमेजिनेशन होता है। इसीलिए प्लेटो ने पोइट्री को इन्फीरियर माना है। प्लेटो कहते हैं कि फ़िलॉसफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन पोइट्री से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है ना? जल्दी से लाइक कर दो। तो ये दोनों बातें कह दी थी प्लेटो ने अपनी इस थ्योरी ऑफ ममीसिस में। पहली बात, आर्ट्स कॉपीड होती हैं, और सेकंड, फ़िलॉसफी पोइट्री से ज़्यादा सुपीरियर है। अब प्लेटो के एक स्टूडेंट होते हैं एरिस्टोटल। वो इस थ्योरी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। एरिस्टोटल पोइट्री का साइड लेते हैं। देखिए गाइस, प्लेटो ने ये तो कह दिया कि आर्ट में नकल होती है, लेकिन एरिस्टोटल इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि आर्ट में भले ही नकल होती है, लेकिन आर्ट में आर्टिस्ट वो चीज़ें भी तो ऐड करते हैं जो रियलिटी में होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। आर्ट में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो इंसान खुद से नहीं देख सकता। आर्ट वो है जो इंसान के दिमाग को खोलने का काम करती है। इस आर्ट की अपनी एक अलग मीनिंग और अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। अब दूसरी बात ये बोली थी प्लेटो ने कि भाई पोइट्री से कोई मोरल नहीं मिलता है, कुछ भी सीखने को मिलता ही नहीं है। अब इस पर एरिस्टोटल कहते हैं कि भाई पोइट्री का फंक्शन क्या है? पोइट्री का मेन फीचर तो लोगों को प्लेजर देना होता है, कि लोग पोइट्री पढ़ें और उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें डिलाइट मिले, लोग पोइट्री को एंजॉय करें। पोइट्री का फीचर मोरल देना थोड़ी ना होता है। अगर एक पोइट की पोइट्री से लोगों को प्लेजर मिल रहा है तो वो पोइट सक्सेसफुल है, दैट्स इट। जो काम है पोइट्री का वो वही तो काम करेगी।
वो किसी दूसरी चीज़ का फंक्शन थोड़ी ना परफॉर्म करेगी, फिलॉसफी की तरह मोरल थोड़ी ना देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये नहीं कह सकते कि म्यूज़िक बुरा है क्योंकि वो पेंट नहीं कर सकता, पेंटिंग बुरी है क्योंकि पेंटिंग गा नहीं सकती। अब जिसका जो फंक्शन होगा वो वही तो करेगा। देखिए गाइस, सब चीज़ अपने अपने में बेस्ट है। हर किसी की अपनी एक यूनिकनेस है, फिर चाहे वो पोइट्री हो, फिलॉसफी हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। एक और बात कहते हैं एरिस्टोटल। वो प्लेटो की इस बात से एग्री करते हैं कि चलो हाँ, आर्टिस्ट कॉपी करते हैं चीज़ों को, लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं है जो चीज़ों को कॉपी करते हैं, बल्कि हर इंसान कॉपी करता है चीज़ों को। ह्यूमंस का नेचर ही होता है कॉपी करने का। अब आप देखो, एक बच्चा है, जब उसकी ग्रोथ होने लगती है तो आसपास की चीज़ों को कॉपी करके ही तो सीखता है। वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करके सीखता है, कैसे बोलना है, रहना है, कैसे बिहेव करना है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो गाइज़, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना ही देना है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, पोइट्री पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेस्ट कमेंट को मैं पिन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2, आप किसकी बात से सहमत हो, प्लेटो की या एरिस्टोटल की? सो गाइज़, ये थी थ्योरी ऑफ मम्मी सेज। ढेर सारे लाइक्स करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।